channel MBA Easy. We were discussing percentage. Today also we'll take up some questions in percentage, जहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, कुछ थोड़े से अनकन्वेंशनल क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे परसेंटेज से रिलेटेड। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो ये पहला क्वेश्चन है, गो थ्रू इट एंड ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन फर्स्ट, फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। सो पॉज द वीडियो, थोड़ा सा टाइम लो, खुद से बनाओ, फिर आप सॉल्यूशन को रेफर करो। ओके, आई होप आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा। लेट्स सी हियर, कहता है टू मर्चेंट्स ए एंड बी हैव इक्वल नंबर ऑफ बॉक्सेस कंटेनिंग एप्पल्स। तो दो मर्चेंट्स हैं ए और बी, दोनों के पास बराबर नंबर में बॉक्सेस हैं, ठीक है ना। तो सो देयर आर टू मर्चेंट्स ए एंड बी, दोनों के पास इक्वल नंबर ऑफ बॉक्सेस है। तो मान लो कि इसके पास भी n बॉक्सेस है, इसके पास भी n बॉक्सेस है, दोनों के पास इक्वल नंबर ऑफ बॉक्सेस है। फिर कहता है एवरी बॉक्स विथ ए हैज 40 एप्पल्स। तो ए के हर बॉक्स में 40 एप्पल्स है, ठीक है ना, 40 एप्पल्स है। सो टोटल एप्पल कितना हो जाएगा, 40 टाइम्स n। एक बक्से में 40 एप्पल्स है और n बक्से हैं, तो कितना हो जाएगा, 40 टाइम्स n टोटल नंबर। फिर कहता है इफ द टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स विथ मर्चेंट बी, बी के पास जो एप्पल्स है, इज 20% मोर देन विथ मर्चेंट ए। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ बॉक्सेस विथ ईच ऑफ द मर्चेंट। ओके, नाउ सी हियर, मुझे ये पता है कि यहाँ जो नंबर ऑफ बॉक्सेस है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ एप्पल्स है, दैट इज 20% मोर देन मर्चेंट ए। तो इससे 20% ज़्यादा, तो कितना हो जाएगा, 40n इंटू 1.2। 20% ज़्यादा यानी 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मर्चेंट बी के पास जो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 48 है। लेकिन मर्चेंट बी के बारे में एक और चीज़ कहता है, बॉक्सेस विथ मर्चेंट बी हैव 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन नंबर ऑफ एप्पल्स इन इट। यानी कि मर्चेंट बी के फर्स्ट बॉक्स में 2 एप्पल होगा, सेकेंड बॉक्स में 4 एप्पल होगा, थर्ड बॉक्स में 6 एप्पल होगा, और ऐसे करते जाएं। सो nth बॉक्स में क्लियर है कि कितने एप्पल्स होंगे, 2n एप्पल्स होंगे। 2, 4, 6, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, ऐसे करके nth में कितना होगा, 2 इंटू n एप्पल्स। और इन सब का सम मुझे मालूम है कितना होगा, 48 है। ये दे रखा है ना, क्योंकि b के पास a से 20% ज़्यादा एप्पल्स है, a के पास 40n एप्पल्स है, तो b के पास 48n एप्पल्स होगा। और 48n होगा क्या, इन सब का सम होगा। इन सब का सम क्या है, 48 है, करेक्ट। अच्छा, इसको कई तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ये सीरीज है, इस सीरीज का एक सम निकाल लो। ये सीरीज कैसा सीरीज है, एपी है, एपी का फॉर्मूला लगा लो, ऐसे करके सॉल्व कर सकते हो। बट इसको एवरेज के बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें, बी के पास टोटल एप्पल्स है 48n और टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, n। यानी अगर हम कहें एवरेज नंबर ऑफ बॉक्स एप्पल्स पर बॉक्स कितना होगा, तो 48n डिवाइडेड बाई n कितना हो जाएगा, 48। सो ऑन एन एवरेज बी के हर एक बक्से में कितने एप्पल्स हैं, 48 एप्पल्स हैं। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स 48n, नंबर ऑफ बॉक्सेस n, 48n डिवाइडेड बाई n 48, यानी एवरेज एक बक्से में कितना है, 48 है, जबकि यहाँ 40 है, ठीक है ना। बट एवरेज है ये, यानी इन सब का एवरेज कितना हो जाएगा, 48। इन सब का एवरेज क्या हो जाएगा, 48। और मुझे पता है अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये एक एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पूरे सीरीज का एवरेज क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का एवरेज, या सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट का एवरेज, या थर्ड और थर्ड लास्ट का एवरेज। आप एक एग्जांपल लेके देखो, जैसे मान लो एक सीरीज ले लो, 3 + 4, 7 + 4, 11 + 4, 15 + 4, 19, ऐसा ले लो। ये एक सीरीज है ना, दिस इज एन एपी। अब देखो जरा, 9 और 3 का एवरेज देखो, 19 और 3 का एवरेज क्या होगा, 11। 19 + 3 22/2, 11। 15 और 7 का एवरेज कितना हो जाएगा, 11। और बीच वाला टर्म भी कितना है, 11। यानी इस पूरे सीरीज का एवरेज भी क्या होगा, 11। यानी जब कोई सीरीज एपी में होता है तो उस पूरे सीरीज का एवरेज क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट का एवरेज, सेकेंड और सेकेंड लास्ट का एवरेज, थर्ड और थर्ड लास्ट का एवरेज, या फिर बीच वाला टर्म। तो उसी तरीके से मैं यहाँ भी कह सकता हूँ इस पूरे सीरीज का एवरेज होगा इन दोनों का एवरेज, यानी 2 + 2n
डिवाइडेड बाई 2 ही पूरे सीरीज का एवरेज है, और मुझे पता है ये किसके बराबर होगा 48, बिकॉज एवरेज नंबर ऑफ एप्पल्स पर बॉक्स सेकेंड केस में बी के पास कितना होगा 48 है. सो दिस इज n प्लस वन इज इक्वल टू 48. इसका मतलब है कि n कितना हो जाएगा 47. तो मुझे पता है मेरा आंसर क्या होगा 47. फाइंड द नंबर ऑफ बॉक्सेस विथ ईच ऑफ द मर्चेंट्स. हमने बोला था n है, n की वैल्यू आ गई कितनी 47, यानी कि हर एक मर्चेंट, दोनों मर्चेंट के पास ए और बी के पास कितने बॉक्सेस हैं 47 बॉक्सेस हैं. वेरी सिंपल क्वेश्चन. इफ यू अप्लाई द रूल ऑफ नो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड एवरेज हियर. हम लोगों ने क्या किया, ए के पास एवरेज बॉक्सेस, एवरेज नंबर ऑफ एप्पल्स पर बॉक्स कितना है 40 है, बी के पास उससे 20% ज़्यादा है, तो 40 से 20% ज़्यादा यानी कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा. बट बी के हर एक बक्से में 48 नहीं है, ये एवरेज है. बी के हर एक बक्से में कैसा है, पहले बक्से में 2 एप्पल है, दूसरे में 4, तीसरे में 6, nth में 2n. इस सीरीज का एवरेज कितना होगा 48 होगा, बिकॉज ऑन एन एवरेज बी के पास क्या हर बक्से में 48 नो एप्पल्स हैं, तो इनका एवरेज भी 48 होगा. और इसका एवरेज होगा कितना 2 + 2n/2 यानी n + 1. n + 1 इज 48, सो n इज 47. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ो, इसको ट्राई करो और फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. तो देखो क्या कहता है. अ रिपोर्ट कंसिस्ट ऑफ 20 शीट्स ईच ऑफ 55 लाइन्स एंड ईच लाइन कंसिस्ट ऑफ 65 कैरेक्टर्स. तो टोटल कितने कैरेक्टर्स हो गए, एक लाइन में 65 कैरेक्टर्स है और ऐसे 55 लाइन्स है एक शीट में, तो एक शीट में इतने सारे कैरेक्टर्स हो जाएंगे और टोटल 20 सीट्स है, तो इंटू 20 करते हैं, तो दिस इज माई टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यही हो जाएगा. फिर कहता है दिस रिपोर्ट इज रिड्यूस्ड ऑन टू शीट्स ईच ऑफ 65 लाइन्स सच दैट ईच लाइन कंसिस्ट ऑफ 70 कैरेक्टर्स. तो परसेंटेज रिडक्शन निकालना है नंबर ऑफ शीट्स में. तो मान लो सेकेंड केस में नंबर ऑफ शीट्स है n, ठीक है ना, n. अभी एक लाइन में 70 कैरेक्टर्स है और ऐसे 65 लाइन्स हैं एक शीट में, तो एक शीट में जो टोटल कैरेक्टर्स होंगे वो कितने होंगे 70 × 65 और n शीट्स होंगे तो इंटू n. दिस इज माई टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर. और जो दोनों रिपोर्ट तो सेम ही है, तो ये नंबर ऑफ कैरेक्टर और ये नंबर ऑफ कैरेक्टर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा. यू सॉल्व दिस, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n. n आ रहा है 55 × 20 डिवाइडेड बाई 70, राइट. सो ये कितना हो गया 20 इंटू दिस इज 11/14, राइट, 11/14. ओके, सो ओके दिस इज 14 ना. सो पहले 20 शीट्स था, अभी कितना हो गया 20 इंटू 11/14. सो 11/14 ऑफ द प्रीवियस नंबर ऑफ शीट्स है ना. तो कितना घट रहा है 3/14. सो रिडक्शन इन नंबर ऑफ पेजेस इज 3/14 है ना, विच इज क्लोज टू 21%. सो योर आंसर विल बी 20%. यहाँ पे इन्होंने इंटीजर लेके किया है, इसको नंबर ऑफ पेजेस हमेशा इंटीजर में आएगा, फ्रैक्शन में नहीं आएगा. सो आप वैसे करोगे तो इट विल बी क्लोज टू 20%. बट यहीं से आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है. उन्होंने क्या किया होगा, इसको कैलकुलेट किया होगा, इसको 10 करो, इसको 7 करो, तो 110/7 है ना. ये कितना आएगा, ये आएगा 110/7. तो 7 से 7 1 जा 7, 40 है ना, 40, 7 5 जा 35. तो इसका मतलब कितने पेजेस लगेंगे 16 पेजेस लग जाएंगे. 15 पॉइंट समथिंग यानी कितने पेजेस लगेंगे 16 पेजेस. और पहले था 20 पेज, बाद में हो गया 16 पेज. 16 पेज का मतलब है 4/5 है ना. 20 से 16 हो गया, कितना घटा 4 घटा. 4 20 का कितना परसेंट होता है 20%. सो द आंसर इज 20%. बट मुझे एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत है, मैं यहीं से देख लूंगा. 21 है, क्लोज टू किसका हो जाएगा 20%. ओके, ऑलराइट. क्योंकि नंबर ऑफ शीट्स इंटीजर होगा इसलिए ऐसा हो रहा है. ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं. कहता है 4 persons ABCD गॉट सक्सेसिव हाइक इन सैलरी एज बिलो. तो ये 4 लोग हैं ABCD, इनको हाइक मिलता है सैलरी में. ए को कितना मिलता है P% एंड P + 6%, बी को मिलता है P + 1% एंड P + 5%,
सी को मिलता है p प्लस 2 एंड p प्लस 4%, डी को मिलता है p प्लस 3 एंड p प्लस 3%। फिर बोलता है द सैलरी ऑफ ए बी सी डी आर सेम आफ्टर द हाइक, ये हाइक मिलने के बाद में सभी की सैलरी बराबर हो जाती है, देन हु हैज रिसीव्ड द मैक्सिमम हाइक, ये मुझे निकालना है। वी नो दैट टू सक्सेसिव हाइक्स ऑफ या चेंजेस ऑफ a% and b% is equivalent to one hike of a plus b plus ab by 100%. This we know, isn't it? ये तो मुझे मालूम है ना। Two successive changes of a% and b% is equivalent to one overall change of a plus b plus ab by 100%. Okay, we can use that same idea here. It is actually a question asked in XAT exam, ZAT exam. देखो a की जगह p ले लो, b की जगह p प्लस 6 ले लो और उस फॉर्मूले में डालो, तो p प्लस 6 कितना हो जाएगा 2p प्लस 6 प्लस p इंटू p प्लस 6 दैट इज p स्क्वायर प्लस 6p, है ना, 6p डिवाइडेड बाई 100। सो 2p प्लस 6 प्लस p स्क्वायर प्लस 6p बाई 100। इसमें देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 2p प्लस 6 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 5 बाई 100। ठीक है, इसको करो, इन दोनों को ऐड करो, p प्लस 2 p प्लस 4 कितना हो जाएगा 2p प्लस 6 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8 डिवाइडेड बाई 100, है ना। एंड टेक दिस वन, इन दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा 2p प्लस 6 प्लस, है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 9 डिवाइडेड बाई 100, राइट। तो ओवरऑल a को इतना हाइक मिला, b को इतना, c को इतना और d को इतना। ठीक है, ये मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन ये हाइक के बाद क्या है, सभी का सैलरी सेम हो गया है, सभी का सैलरी सेम हो गया है। तो हु हैज रिसीव्ड मैक्सिमम हाइक। अब देखो एक एग्जांपल समझो, जैसे मान लो कि 100 है, दो लोगों की सैलरी 100 है या तीन लोगों की सैलरी 100 है। ठीक, एक को 75 से 100 आया है, एक 80 से 100 आया है और एक मान लो कि 90 से 100 आया है। तो यहाँ परसेंटेज इंक्रीज कितना हो रहा है, 75 टू 100 में परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है 25 का, विच इज 33.33%। 80 टू 100 20 का इंक्रीज है, 20 आउट ऑफ 80 यानी कितना 25% का हाइक है। ठीक है, इधर में 90 टू 100 तो 10 1/9 यानी कि 11.11% का हाइक है, 11.11% का हाइक है। सो आप देख सकते हो तीनों जगह में जहाँ सबसे ज़्यादा हाइक है कहाँ पे है परसेंटेज में, वहीं ओवरऑल हाइक भी कितना है, यहाँ पे कितना है 25 से बढ़ रहा है, यहाँ 20 से बढ़ रहा है, यहाँ 10 से बढ़ रहा है और इतने इतने से बढ़ने से सबका सैलरी सेम हो जा रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि जहाँ पे मैक्स परसेंटेज इंक्रीज ज़्यादा है वहाँ पे एब्सोल्यूट टर्म्स भी ज़्यादा है। 75 से 100 कितना हो गया 25, 80 टू 100 20, 90 टू 100 10। मैक्सिमम हाइक कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। तो मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज भी कहाँ है, यहीं पे है। यानी जहाँ परसेंटेज इंक्रीज मैक्सिमम है वहाँ हाइक भी क्या है, मैक्सिमम है। सो अगर हम देखें ये तो ये वाला टर्म तो कॉमन है सभी जगह, 2p प्लस 6 2p प्लस 6 2p प्लस 6, यहीं पे डिफरेंस है 6p, यहाँ पे p स्क्वायर प्लस 6p में 5 ऐड हुआ, यहाँ 8 ऐड हुआ, यहाँ 9 ऐड हुआ, यानी कि मैक्सिमम हाइक यहाँ पे है। तो मैक्सिमम परसेंटेज हाइक यहाँ पे है, तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट टर्म्स में भी हाइक कहाँ होगा, यहीं पे होगा। तो माय आंसर विल बी ऑप्शन डी विच इज दिस वन। ठीक है ना, यही नो क्वेश्चन था, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट based on a very simple idea that two successive changes of a% and b% is this is equivalent to one overall change of a plus b plus ab by 100%। बट इसको अप्लाई करके इसको कंपेयर करना था, तो मुझे देखना था कि कहाँ पे मैक्सिमम है। सो द आइडिया वाज टू
नो फाइंड दिस, मैं देख रहा हूँ इसमें काफ़ी सारे चीज़ कॉमन है, बस मैं देख रहा हूँ कि डी में परसेंटेज इंक्रीज सबसे ज़्यादा है, तो जहाँ परसेंटेज इंक्रीज सबसे ज़्यादा होगा वहीं एब्सोल्यूट टर्म्स में भी हाई क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो ये 3 क्वेश्चन आज हम लोगों ने डिस्कस किया इस वीडियो में। वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ नो थिंक अबाउट परसेंटेज। अगले वीडियो से हम लोग कोई और नया टॉपिक शुरुआत करेंगे, ठीक है। टिल देन थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।